हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो पिछला वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग चारों वेद पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि है ब्राह्मण, है ना, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, जो हम लोग क्या है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं ये सभी। ठीक है, इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि पिछला हम लोग वेद पे की दहिता सॉरी संहिता के पश्चात। संहिता क्या किसे कहते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है ना। तो ये चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में। इसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ना, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से। ठीक है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखी गई है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य में लिखी गई है, और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ देखिए वेद दिया हुआ है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशिकी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, है ना, परीक्षित राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ से क्या प्राप्त होती है तो परीक्षित राजा जो था उसके बाद की घटना, और बिंबिसार की पूर्व पहले की मतलब घटना का हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, है ना, ऐत्रेय में, जो कि क्या है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, गंधार सत शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है फिर वो ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान, जो हम लोग पीछे भी देखते हैं। देखें, आरण्यक में यज्ञ से जुड़ी कर्म कांडों की जो है दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक जो है यज्ञ से जुड़ी कर्मकांड की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अगला देखते हैं, उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है तो 108 है उपनिषदों की संख्या, जिसमें 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, ठीक है, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है। तो ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, जिसे जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, किसमें तो मैत्रेय संहिता में। ठीक है, अगला है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, इसमें तो शतपथ ब्राह्मण में। और जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन तो मनुस्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं काफी बीपीएससी में यहाँ से। अगला देखते हैं फ्रेंड, वेदांत एवं सूत्र। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, पहला क्या है शिक्षा, दूसरा है कल्प कर्मकांडीय विधि, तीसरा है निरूप, है ना, निरुक शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, उसके बाद है ना, चौथा क्या है व्याकरण, उसके बाद है छद्म, उसके बाद है ज्योतिष, है ना। ये 6 क्या है तो ये 6 जो है फिर वो वेदांगों की रचना हुई है ना। ये 6 क्या है तो वेदांग है। तो वेदांग की संख्या कितनी है फिर तो 6 है। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, वे, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणय किया गया है। ठीक है, स्रोत, गृह एवं धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात कराते हैं। ठीक है, देखिए मुक्त सूत्रकारों में गौतम, बोधियान, अपस्तंभ और विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लिखित है। सूत्रों में जो है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सूत्रों में फ्रेंड्स सबसे प्राचीन है कौन तो गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, अब है फ्रेंड पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण
पुराण में मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष है ना। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्र शवा है ना। लोमहर्ष और उग्र शवा, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र शवा माने जाते हैं पुराण के रचयिता। इसकी संख्या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। कौन? तो मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जो है इन्हें वेद जिन्हें जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी जो है वो मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्लान है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व रखता है। ठीक है। जिसमें राज मंत्रों के साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, राज मंत्रों के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिए गए हैं इसमें, तो अग्नि पुराण में। ठीक है। तो आज हम लोग ये दोनों वीडियो में कल मतलब भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो हम लोग ग्रंथ डिस्कस कर रहे थे, ये ग्रंथ हुआ। अब हम लोग है ना बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के आधार पे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग फिर वेदों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना शेयर करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।